अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रिक्रूटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये रिक्रूटमेंट हो रही है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। बेसिकली आपको बता दूं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जॉब्स आती हैं, उसका जो है वो सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है। जैसे मैं इसका भी बता देता हूँ आपको। तो जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल हो वो लाजमी अप्लाई करें। अगर आप लोग फ्री हैं तो उसके लिए लाजमी अप्लाई करें। अब इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंटेंड्स टू हायर द कंप्लायंस मोनिटर्स फॉर द बेनज़ीर तलीमी वज़ाइफ इनिशिएटिव ऑन मिनिमम फिक्स सैलरी 55,000 पर मंथ ऑल इंक्लूसिव। इसमें सब कुछ इंक्लूड होगा और 55,000 पर मंथ आपकी सैलरी होगी, 55,000। तो ये बहुत अच्छा पैकेज है for the collection of attendance compliance data on a quarterly basis by visiting the respective schools purely on contract basis for a period of 1 year. Detailed TORs can be download from ये आप लोग डिटेल जो है वो इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। इसका मैं काम आपको समझा देता हूँ, बहुत इजी वर्क है इसका। सिंपली इनको टैब प्रोवाइड किए जाते हैं। टैब लेके इन्होंने स्कूल में जाना होता है और जो है वो क्वार्टरली, तो मतलब आप कह लें कि 2-3 माह बाद या 3-4 माह बाद जो है वो टर्न आ जाती है। साल में 3-4 बार जो है ना वो एक स्कूल को विज़िट करना होता है। उसमें आप लोगों ने अटेंडेंस लेनी होती है स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स की वेरिफिकेशन करनी होती है जिनके जो है वो बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से पैसे लगे होते हैं। उनकी आपने जाके वेरिफिकेशन करनी होती है हर स्कूल से। जिस स्कूल की टर्न होगी तो वहाँ से आपने जाके सिंपली वेरीफाई करना और अटेंडेंस लेनी है, जो बच्चे आ रहे हैं उनकी, और जो बच्चे नहीं आ रहे, जो एब्सेंट है उनकी आपने पेमेंट शॉर्ट कर देनी है। वो आपको सारा प्रोसीजर समझा देंगे और मतलब बहुत इजी काम है, इसमें कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। सिंपली जैसे मोबाइल ऑपरेट करते हैं इसी तरह आप लोगों ने वहाँ पे जो है सिस्टम जो ऑपरेट करना है। उसके बाद टैब को ऑपरेट करना है, चलाना है उसको। उसके बाद है जी कंप्लायंस मॉनिटर। वैकेंसीज जो है वो 49 है एज़ पर कैटेगरीज मेंशन बिलो। मैक्सिमम एज इसके लिए 30 ईयर होनी चाहिए ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। Preference will be given to the domicile holder of the district of the post in case of category A 1 and 2, and open merit in case of category 3. Posting as per advertised district or anywhere in Pakistan as per recruitment सॉरी रिक्वायरमेंट टू द प्रोग्राम। रिक्वायरमेंट जो है वो जो भी है इसकी उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको, अगर डोमिसाइल होल्डर उसी डिस्ट्रिक्ट का है तो उसको प्रेफर किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि उसके लिए वर्क करना वहाँ पे इजी होगा। मिनिमम 40 ईयर ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। प्रेफरेबल जो है वो कंप्यूटर साइंस को किया जाएगा। एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन डाटा कलेक्शन, कंडक्टिंग इंटरव्यूज़ एंड डाटा एंट्री। हैव एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। जिसका 1 ईयर एक्सपीरियंस होगा उसको प्रेफर किया जाएगा 1 2 ये तीनों कैटेगरीज के लिए। शुड possess valid motorcycle driving license. Learner are expired or applied for licenses is not acceptable. एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, इसके लिए आपका वैलिड ड्राइविंग मोटरसाइकिल जो है वो मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फिर क्लियर कर दूं, सिर्फ मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, कार का या एलटीवी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ आपकी मोटरसाइकिल जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लर्नर या एक्सपायर या अप्लाइड, अगर आपका लर्नर बना हुआ है वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, अगर एक्सपायर्ड है वो भी एलिजिबल नहीं है, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, ये तीनों कैटेगरी वाले इसके लिए कैटेगरी 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ रिजर्व फॉर फीमेल के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। द पोस्ट रिजर्व फॉर ऑफिस बेस्ड वर्क कैटेगरी 3, जो ऑफिस बेस्ड वर्क है कैटेगरी 3 के लिए विल बी फिल्ड ऑन मेरिट बेस एंड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस इज़ नॉट कंपलसरी। ये कैटेगरी 3 के लिए भी रिक्वायर नहीं है, बहुत मेल फीमेल जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जनरल पोस्ट ऑफ कंप्लाइंस मोनीटर 45 है। इसमें आज़ाद कश्मीर के लिए एक है, गिलगित के लिए एक ही है, उसमें नगर लिखा हुआ है। बलूचिस्तान लसबेला बलूचिस्तान 3 है, लसबेला 1 है, कलाट 1 है, कालू
कोल्लू एक है। केपीके में लोअर 10 है टोटल, लोअर दीर में एक है, हरीपुर 2, हंगू एक है, स्वात एक, मर्दान एक है, उसके बाद एबटाबाद में एक है, खैबर एजेंसी एक है, कोहाट एक है, पेशावर एक है। पंजाब में टोटल 10 है जी, जिसमें इस्लामाबाद फील्ड एक है, साहिवाल 2 हैं, खुशाब एक है, मुजफ्फरगढ़ 3 है, मुजफ्फरगढ़ में सबसे ज़्यादा इसमें, नारोवाल एक है, शेखपुरा एक है, उसके बाद रावलपिंडी एक है। सिंध 20 है, बदीन 3, दादू 2, मटियारी एक है, शिकारपुर एक है, सांगड़ 2 है, सुजावल 3 है, गुटकी 2 है, सुखर 3 है, जैकबाबाद एक है, और टंडू मोहम्मद खां एक पोस्ट, कराची वेस्ट एक है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी 2 की बात करें, इसमें पोस्ट रिजर्व फॉर फीमेल एक है, बलूचिस्तान में ही है ये सर। कैटेगरी 3 की बात करें, पोस्ट रिजर्व फॉर ऑफिस पे वर्क, इस्लामाबाद हेडकोार्टर में 3 ही पोस्टें हैं। इसके लिए अप्लाई करने का जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, एलिजिबल कैंडिडेट वो फुलफिल द अबव मेंशन क्राइटेरिया, अप्लाई ऑनलाइन विद इन 15 डेज़। 15 डेज़ के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है। अब तो तकरीबन थोड़े से दिन रह गए हैं, ये वीडियो थोड़ी लेट होगी किसी वजह से, तो ये इसमें एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, कंप्लाइंस मॉनिटर अवेलेबल एट द वेबसाइट। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट थ्रू ईमेल शुड नॉट बी। इसमें वो कह रहे हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा कंप्लाइंस मॉनिटर के लिए वो BASP की वेबसाइट पे अवेलेबल है। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू ईमेल एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ईमेल के थ्रू आपने हार्ड कॉपी जो है वो सेंड करनी है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल इन द इंटायर एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, पर्टिकुलरली इंश्योर करेक्ट एंट्रीज ऑफ पर्सनल, जो आपका पर्सनल डाटा होगा, CNIC नंबर हो गया, डोमिसाइल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, रिलीजन हो गया, जेंडर हो गया, फंक्शनल फ़ोन नंबर ETC, ये आप लोगों ने करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी यूज टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट फॉर मोर देन वन कैटेगरी। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अलहदा से लगेगा अगर आप लोग एक से ज़्यादा कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं। उसके अलावा कैंडिडेट इन गवर्नमेंट सर्विस चल टू रिज़ाइन, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट और को आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा दूसरी पोस्ट के लिए जो पहले से आप कर रहे हैं उससे। उसके बाद BISP इज इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर एंड इनकरेज चाइल्ड जेंडर एंड अदर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू सेगमेंट ऑफ सोसाइटी टू अप्लाई। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि फ़ीमेल कैंडिडेट जिनका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए। एज रिलैक्सेशन इसमें कोई नहीं है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू डोमिसाइल होल्डर ऑफ द रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पोस्ट, जो रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट होगा उसका जो डोमिसाइल रखने वाला होगा उसको प्रेफर किया जाएगा। BISP रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज पोस्ट, ये पोस्ट डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। द कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट टेस्ट शेड्यूल थ्रू SMS एंड BISP वेबसाइट। कैंडिडेट टू बी अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये रेगुलर का कम क्लेम नहीं कर सकते। नीचे एड्रेस दिया हुआ है इसका वेबसाइट का, सॉरी ये ऊपर भी वेबसाइट का एड्रेस मैं आपको ओपन करके भी चेक करवा देता हूँ। नीचे जो है वो एड्रेस अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने गूगल पे BISP लिखना है। सिंपल लिखने के बाद ये फर्स्ट लिंक है BISP.gov.pk, इसको वेबसाइट को क्लिक करेंगे हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे राइट साइड पे टॉप कॉर्नर पे थ्री लाइंस पे क्लिक करेंगे, ये वाली 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे। नीचे जॉब्स का ऑप्शन है, जॉब्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नीचे है जी ये आ रहा है कंप्लाइंस मॉनिटर, ये इस पर क्लिक करना है। डाउनलोड एडवर्टीज़मेंट भी कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन यहाँ से क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखें BISP जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ भी आप लोगों ने जॉब सेलेक्ट कर लेनी है, ये पहले से सिलेक्टेड है। उसके बाद है टेस्ट सेंटर, आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करना है, लाहौर रखना है, पंजाब वाले लाहौर रख सकते हैं। उसके बाद बाकी ये दूसरे अपने हिसाब से। डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप लोग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ़ कैंडिडेट आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने करेक्ट लिखनी है। कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद ID कार्ड नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर आप वो लिखें जो किसी और नेटवर्क पे कन्वर्ट ना हो। उसके बाद डोमिसाइल आपका डिस्ट्रिक्ट है, CNIC नंबर लिखेंगे। ईमेल एड्रेस आपने लिखना है। LTV लाइसेंस है आपके पास, जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस है, यस नो।
इशुएंस डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, उसके बाद आपकी एजुकेशनल डिटेल आ जाएगी, ईयर ऑफ पासिंग आ गया, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग के बाद यूनिवर्सिटी बोर्ड जो भी है, उसके बाद क्लास डिवीज़न, और पहले आपने मैट्रिक, फिर इंटरमीडिएट, फिर जो है वो बैचलर मास्टर अगर और ऐड करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो है, रिलेटेड एक्सपीरियंस कोई है आपने वो भी ऐड कर देना है यहाँ पे। डाटा एंट्री का है या जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, और अपनी पिक्चर आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है, फिर CNIC का फ्रंट अपलोड करना है, CNIC का बैक, डोमिसाइल की पिक्चर, LTV लाइसेंस, और उसके अलावा आपने यहाँ पे आई हेयर ये कंफर्म करना है और सबमिट फॉर्म कर देना है यहाँ से। तो ये आपने पिक्चर जो है वो कोशिश करनी 25 KB, या पिक्चर का साइज़ स्मॉल हो, लिखा तो नहीं हो यहाँ पे, लेकिन वो आपको जब अपलोड करेंगे पता चल जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ ट्राई। जो भी पिक्चर आपने सेलेक्ट करनी है वो कोशिश करनी है कि साइज़ जो है वो उसका कम ही हो, कंप्रेस करके, या उसको ऑनलाइन बहुत सी वेबसाइट है वहाँ से आप लोग साइज़ उसका कम कर लें। ये मैंने जो पिक्चर ऐड की तो यहाँ पे ये देखिए स्क्रीनशॉट लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ ऐसे आप लोग चूज़ फाइल करेंगे, तो उसके बाद आप लोग जहाँ पे भी आपकी पिक्चर पड़ी हुई है तो वो आप कोशिश करें कि जो भी पिक्चर आप अपलोड कर रहे हैं डोमिसाइल, और डोमिसाइल नाम रख लें, जो भी पिक्चर है उसका वो नाम रख लें। सो बहुत शुक्रिया। अगर क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। सबमिट फॉर्म पे क्लिक करें, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर अगर इशू आता है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।